बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वक्त सुपर नेपियर ग्रास की चौथी वीडियो पेश करने जा रहा हूं। पहली वीडियो वो थी जो हमने 4 महीने करीब पहले बनाई थी, जब हमने इस घास की कलमे डस्का से ख़रीदी थी और अपने पास इसको काश्त किया था। फिर जब ये घास 5 या 6 फुट का हो गया तो इसके बाद फिर हमने इसकी दूसरी वीडियो बनाई। फिर जब इस घास की उम्र तकरीबन 105 दिन हो गई तो हमने इस घास को काटा था और इसकी हमने कलमें बनाई थी और फिर हमने ये कलमें लगाई थी 15 अक्टूबर को और आज 25 नवंबर है, यानी 40 दिन के बाद ये वो कलमें हैं जो हमने 15 अक्टूबर को लगाई थी और ये 40 दिन की हो चुकी हैं, जो आपको अब सामने नज़र आ रही हैं। अगर आपने मेरी तीसरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने किस तरह इसकी कलमें लगाई थी और हमने 1.5 फुट के फासले पे जो है ना इसके खीले बनाए थे और 1.5 फुट के फासले पे हमने इसकी कलमें लगाई थी और थोड़ी सी हमने टेढ़ी करके लगाई थी और एक एक कलम को जो थी उसके ऊपर 2-2 नॉट्स या उसकी गांठें थी ताकि उसमें से ज़्यादा पौधे निकल सकें। अब आपको नज़र आ रहे हैं अब भी हर एक कलम में से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 शाखें निकली हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर अब पौधे का जो कद है वो 2 से 2.5 फुट तक हो चुका है। हालांकि नाज़रीन इकराम, आप समझ सकते हैं कि ये जो चारा है, ये जो घास है, ये गर्मियों का चारा है और इन दिनों सर्दियां चल रही हैं और हमने इसको काश्त भी 15 अक्टूबर को किया है। ज़ाहिर 15 अक्टूबर को गर्मी नहीं होती बल्कि काफ़ी हद तक सर्दी का मौसम शुरू हो चुका होता है और आजकल तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है और आपको ये जो लहलहाते पौधे और उनके जो पत्ते हैं वो नज़र आ रहे हैं, उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आजकल ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी आप पौधों का रंग देखें, पत्तों का रंग देखें तो आपको सरसब नज़र आ रहे हैं और उनकी बढ़ोतरी अब भी हो रही है। हालांकि वो 40 दिन के हुए, अगर ये गर्मियों में होता तो अब तक ये 5, 6, 7 फुट का हो चुका होता, लेकिन सर्दियों का मौसम है, इसके बावजूद इसकी बढ़ोतरी रुकी नहीं है। ये बहुत मैं आपसे अहम बात करने जा रहा हूं। मैंने रोड ग्रास भी काश्त किया है, मैंने सुपर मुबासा भी काश्त किया है और मैंने सुपर नेपियर भी काश्त किया है। तो ये सुपर नेपियर वहद घास है जो नवंबर में भी अभी तक ये जो है ना इसकी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रोड ग्रास भी रुक चुका है और मुबासा भी रुक चुका है। मुबासा के ऊपर तो अब जो है ना वो उसका बीज भी लग चुका है, वो उसकी बढ़ोतरी रुक चुकी है। लेकिन ये अभी जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये वो वीडियो है जो हमने नवंबर में कलमें लगाई और नई कलमी है, नई फसल है, ये नया हमारा खेत है, फील्ड है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको वो फील्ड भी दिखाऊंगा, वो खेत भी दिखाऊंगा जो हमारा हमने 4-5 महीने पहले लगाया था और वहां से हमने कलमें बनाकर यहाँ शिफ्ट की है। वो पुराना खेत है, उसको भी आप देखेंगे, बल्कि अब आपके सामने उसकी वीडियो आ गई है। ये वो खेत है जो हमने 4 महीने पहले लगाया था और यहाँ से ही कलमें बना के हमने नई जगह पे शिफ्ट की हैं। अब ये देखें, इसकी दूसरा ये जो है इसका अब दूसरी जर्मिनेशन हो रही है, दूसरी उग रहा है। अब आप देखें इसमें कि एक एक पौधे में से कोई 50-50, 60-60 पौधे इसमें से निकले हुए हैं और उसका कद 2-2.5 फुट था और इसका कद जो है ना 4 फुट तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी दूसरा ये कटाई है, दूसरा इसका फसल है, इसकी दूसरी जर्मिनेशन हो रही है। और इसको आप देखें कितनी रंगत इसकी देखें और ये बिल्कुल गहरा हो चुका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे दोस्त पूछना चाहेंगे कि हमने इसकी क्या खुराक दी। तो जब हमने इसको काश्त किया तो हमने फी एकड़ इसमें 2 बोरियां DAP डाली और हमने एक जो है ना जो मैं नया जो हमने घास लगाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो पुराना है, तो उसमें हमने 2 बोरियां DAP फी एकड़ डाली और एक जो है ना सिंजेंटा का इनरिच डाला फी एकड़।
इसके बाद ये हुआ कि हमने जब पहला पानी लगाया तो फिर हमने एक यूरिया की जो बोरी है वो हमने फ्लड की। इसके बाद फिर हमने जो पानी लगाने से पहले हमने वर्टाको का जहरदार जो होता है दवाई होती है वो की, ताकि कीड़े मकोड़े छोटे बहुत जो कीड़े हैं वो मर जाएं। और फिर हमने पानी लगाया। दूसरे पानी के साथ हमने यूरिया की एक बोरी भी फीया कर डाली और उसमें हमने 2 किलो सल्फर और 2 किलो जिंक भी हमने फ्लड किया। इसके बाद हमें महसूस हुआ कि इसको फंगस लग रहा है, तो फंगस के लिए हमने ज़राअत के जो मुताल्लिका हुकाम है उनसे बात की, तो उन्होंने हमें 2 किस्म की दवाइयाँ बताई। एक का नाम था ड्रैगन और दूसरे का नाम था इमस्टर टॉप। तो इन दोनों को हमने मिला के फिर जो स्प्रे किए, एक स्प्रे पहले किया पानी से और फिर वत्तर आने पे 6-7 दिन बाद दोबारा किया, तो उससे फंगस की बीमारी भी ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर हमने फिर तीसरा पानी लगाया। तीसरे पानी में फिर हमने इसमें जिंक और सल्फर डाला, तो उसकी वजह से वो हमारी जो फसल है वो 2.5 फुट या 3 फुट तक वो हो चुकी है। ये तो आप पुरानी फसल देख रहे हैं, जो मैं पिछली पहले जो अपनी वीडियो देखी उसकी बात कर रहा हूँ। अब इनकी रंगत देखें। और अभी हमने फिर जो तीसरा पानी डाला, जो उसके बाद फिर हमने ना इसको एज आ बयान एक अमीनो एसिड या एक खुराक तैयार शुदा शक्ल में मौजूद है, वो हमने ख़रीदा है और उसकी 4 टैंकियाँ जो हमने तैयार करके फी एकड़ के ऊपर स्प्रे की हैं। वो सिर्फ हमने पत्तों या पौधों के ऊपर की हैं ताकि वो तेज़ी से इनकी बढ़ोतरी हो सके। ये सारी कोशिश और रद्दोकदा मैंने इसलिए की है ताकि सर्दियों के आने से पहले पहले दिसंबर के 15 दिसंबर आने से पहले पहले हमारी जो फसल है ये काफ़ी बड़ी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला 15 फरवरी तक ये 4 महीने की हो जाएगी ये फसल, जिसको अब आप देख रहे हैं जो हमारी पिछले साल वाली है। तो फिर ये 15 फरवरी तक हम आप दोस्तों को कलमे देने की पोजीशन में भी आ जाएंगे और हमारे वो जो नई फसल है वो भी इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपकी मालूमात के लिए से अर्ज करना चाहता हूँ कि जब पहली कटाई होती है तो फिर ये एक पौधे में से 10-10, 12-12 पौधे निकलते हैं। जब ये दूसरी कटाई आप देखें तो एक ही कलम में से, एक पौधे में से 40-40, 50-50 जो है ना वो कलमें निकलती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात 100-100, 150-150 भी आपको जो है ना निकलती हुई नजर आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि भी। तो अब मैंने आपको फिर वही ये इस वीडियो में फिर हम वही दिखा रहे हैं जो हमने अभी नई फसल लगाई है। तो अब इसकी रंगत सारी चीज़ें देखें। मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है कि जिंक कितनी डाला है, सल्फर कितने डाला है, यूरिया कितनी डाला है, DAP कितनी डाली है। और अब इस पे ऊपर एज बयान है मैंने तैयारशुदा अमीनो एसिड्स भी डाले हैं। तो अब माशाल्लाह ये भी 2-2.5 फुट की होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला 15 फरवरी तक चाहे सर्दियाँ जितनी भी आएँ हमारी ये फसल भी तैयार हो जाएगी, जो हमने आपको पहले दिखाई है वो भी तैयार हो जाएगी। तो आप दोस्तों के साथ रब्ता रहेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वहद सुपर नेपियर ग्रास है जो सर्दियों में भी ये 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसकी बढ़ोतरी तो रुक जाएगी, लेकिन ये है कि ये सड़े जलेगा नहीं और ये बहुत ही शौक से जानवर खाते हैं। इसका प्रोटीन लेवल भी बहुत अच्छा है और इसमें 3% ग्लूकोज लेवल भी मौजूद है और ये इसके पौधे मरते भी नहीं हैं और कमाद की तरह बहुत तेजी से उगते हैं। सिर्फ आपने कि सही टाइम पे इसको पानी देना है, सही टाइम पे आपने इसको खाद लगानी है, सही टाइम पे आपने इसको स्प्रे करना है और सही टाइम पे आपने इसको जो इसकी खुराक है अमीनो एसिड की शक्ल में या किसी भी शक्ल में है वो आपने इसको देते रहना है। मैंने अभी ये 3 एकड़ लगाया है तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला 3 एकड़ मेरे जो अपना एक माशाल्लाह कैटल फार्म है उसके लिए काफ़ी है। 2 एकड़ मैंने वैसे मुबासा भी लगाया है, अभी मैंने अब अल्फा जो है लूसन भी लगाई है। लेकिन सब घासों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये सुपर नेपियर है। और आपने हर सूरत में, मैंने बहुत सारे दोस्त हमसे कलमे ले गए हैं सुपर नेपियर की, उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पे यकीन लगाई होंगी। आज की ये वीडियो जो है एज ए मोटिवेशन मैं आपको फिर पेश कर रहा हूँ कि 40 दिन के अंदर अंदर हमने अपनी मेहनत से इसको इतनी लंबा चौड़ा बड़ा घास जो है ना वो पैदा कर लिया है। आप भी इसी नुस्खे पे अमल करते हुए अपने घास को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा लें ताकि सर्दी आने से पहले पहले ये बड़ा हो जाए और फरवरी मार्च में आप इसको इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं हमारी मालूमात से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।